Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss another defense under law of tort, that is act of necessity. देखिए, जब भी आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है उसमें डिफेंस की बात करते हैं तो उसमें आप वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया जो मैक्सिम है उसका डिफेंस ले मतलब उसके डिफेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। साथ ही एक्ट ऑफ गॉड जो है उसका डिफेंस ले सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ एक्ट ऑफ नेसेसिटी। इसके अलावा इनएविटेबल एक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं, प्राइवेट डिफेंसेस भी अवेलेबल होते हैं। तो कई सारे डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, उनके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगी। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक्ट ऑफ नेसेसिटी के बारे में। मतलब अगर नेसेसिटी वाली मतलब बोलते हैं कोई बहुत ज़रूरी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आपको एक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसका भी डिफेंस आपका डिफेंडेंट ले सकता है इन केस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है ना। तो चलिए इसका डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन दी मैक्सिम। जब हम बात करते हैं एक्ट ऑफ नेसेसिटी की, तो ये आपका किस मैक्सिम पे बेस्ड होता है? आपका सेलस पॉपुली लेक्स। ठीक है ना। इसका मतलब होता है द वेलफेयर ऑफ पीपल इज़ सुप्रीम लॉ। मतलब लोगों का जो भला होता है, लोगों की भलाई करना, उनके भले के लिए कार्य करना ही एक तरीके से सुप्रीम लॉ होता है। या हम दूसरे अर्थों में से समझ सकते हैं कि ये जो मैक्सिम है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट मेंबर। मतलब सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है ना, सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा भला करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करना। तो यही आपका इस मैक्सिम का मतलब होता है, या हम कह सकते हैं एक्ट ऑफ नेसेसिटी का ये मेन ऑब्जेक्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एक्ट ऑफ नेसेसिटी जो होती है, एक्ट ऑफ नेसेसिटी में इम्प्लाइड कंसेंट जो है वो प्रिज्यूम की जाती है ऑन द पार्ट ऑफ एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के हर पर्सन के की तरफ से, ठीक है ना, जो भी उसकी कंसर्न है, ठीक है ना, इम्प्लाइड कंसेंट को पहले से ही मान लिया जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए कि किसी के घर में आग लगी है, ठीक है ना, उसको ज़रूरत है उस समय किसी की हेल्प की, और कोई पर्सन जो है उसकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो पर्सन हेल्प करने जा रहा है वो पहले उसकी परमिशन लेगा कि जी मैं आ जाऊँ या आपकी हेल्प कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर ये मान लिया जाएगा, पहले से प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि हाँ भाई उस पर्सन की जिसके घर में आग लगी है या जिसको कोई डैमेज होने वाला है या जो ज़रूरत में है अभी, उसकी कंसर्न जो है दी गई है, या पहले से उसे मान लिया, कंसेंट को मान लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका इम्प्लाइड कंसेंट, मतलब जो भी कंसेंट हम अपने कंडक्ट से शो करते हैं। फाइन। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। इन टाइम ऑफ नेसेसिटी इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज सेक्रीफाइस्ड। तो यहाँ पर नेसेसिटी का जब टाइम होता है, मतलब बहुत ज़रूरी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई काम ज़रूरी करना है, कोई एक्ट ज़रूरी मतलब बोलते नहीं बहुत ज़्यादा नेसेसरीली परफॉर्म करना है, तो उस केस में इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो आपका सेक्रीफाइस किया जाता है। मतलब किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता है। मान लीजिए कि कहीं आपका कोई 10 लोग आग में फंसे हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी एक ही पर्सन के इंटरेस्ट को देखा जाएगा कि उसका वहाँ पर भला हो रहा है नहीं हो रहा है। ये मैक्सिम के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं कि इस एक्ट ऑफ नेसेसिटी के अकॉर्डिंग कोशिश ये की जाएगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको बचाया जा सके या उनकी हेल्प की जा सके। तो यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात नहीं आती है। यहाँ पर एक तरीके से बोलते नहीं है, पीपल एट लार्ज जो है उनको देखकर उनके भले के बारे में सोचा जाता है। देयरफॉर डैमेज कॉज्ड बाय एक्ट्स फॉर प्रिवेंटिंग ग्रेटर डैमेज इज नॉट एक्शनेबल इवन दो हार्म इज कॉज्ड इंटेंशनली। तो यहाँ पर क्या होता है कि बोलते नहीं है कि अगर ज़्यादा लोग, मतलब अगर किसी का ज़्यादा भला करना है, तो उसके लिए अगर जो भला करने वाला पर्सन है उससे अगर कोई इंटेंशनली कोई उससे गलती भी हो जाती है या कोई नुकसान भी हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, इसमें कोई एक एग्जाम्पल है, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ माई neighbor's house catches fire and a person pours water in it in order to put it off and thereby causes some damage to it, he will not be liable। कि मान लीजिए मेरे जो नेबर है उसके हाउस में, मतलब उसके घर में आग लग जाती है और कोई पर्सन जो है उसमें पानी फेंकता है, और ऐसा करते हुए क्या होता है, उससे जिस पर्सन, मतलब जो पर्सन पानी फेंक रहा है और जिसके घर में आग लगी है, उसके घर में जिसके घर में आग लगी है उसमें कुछ नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पर जो पर्सन पानी फेंक रहा है आग को बुझाने के लिए,
वो लायबल नहीं होगा, मतलब उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेके आया जा सकता। इन सच केसेस द पर्सन हु इंटरफेयर्स हैज़ टू एक्ट बिफोर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर। तो यहाँ पर क्या है कि इस एक्ट में क्या है कि जो पर्सन पानी फेंक रहा है, मतलब जो उसको आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, उसको एक्ट जो है इंस्टेंटली करना है, मतलब एकदम से करना है। ऐसे नहीं कि वो पहले जिसके घर में आग लगी उससे परमिशन लेके आएगा कि तुम्हारे घर में आग लग गई है और मैं पानी डालना चाहता हूँ इसमें, ठीक है ना। तो कंसेंट लेने से पहले ही एक्ट करना है। सच एक्ट कैन बी कंसिडर्ड टू बी लॉफुल व्हेन देयर इज़ नेसेसिटी टू डू इट। तो इस तरीके का कोई भी एक्ट जो है वो लॉफुल माना जाएगा जब ये देखा जाएगा कि उस समय वो कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी या वो एक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। इट हैज़ बीन डन एंड इट हैज़ बीन डन विद रीजनेबल केयर एंड प्रिकॉशन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है लिखने में, ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है ये एंड पहले आएगा और इट उसके बाद आएगा। एंड इट हैज़ बीन डन विद रीजनेबल केयर एंड प्रिकॉशन। और जो भी काम किया गया है, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से रीजनेबल केयर के साथ में की गया है और उसको करते हुए सावधानी बरती गई थी। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं जो हमने एक्ट ऑफ नेसेसिटी के अंडर पढ़ा। अब दूसरे एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स भी इसके हैं, इनसे आप सब समझ सकते हैं। जैसे आपका है फोर्सिबली फीडिंग दी हंगर स्ट्राइकिंग पर्सन इन जेल। मतलब बोलते नहीं है जैसे जेल में कोई आपका बोलते नहीं है भूख हड़ताल पे बैठ गया और उसको फोर्सिबली जो है मतलब उसको खाना खिलाया जा रहा है या पानी पिलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो आपका उसमें जो भी पर्सन, जो भी आपका मतलब जेलर है या जो आपके वहाँ के एम्प्लॉई जो है जो ऐसा कर रहे हैं वो लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन भूख हड़ताल पर बैठा है उसके भले के लिए सोचा जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे थ्रोइंग अ कार्गो इनटू अ सी टू लाइटन द शिप इन ऑर्डर टू सेव द शिप एज वेल एज अ पर्सन बोर्ड ऑन द शिप। अगर मान लीजिए कि बोलते नहीं है शिप है, कोई बहुत बड़ी जहाज़ है, वो आपका पानी में चल रहा है और उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंडीशन आपकी ऐसी हो जाती है कि इसमें शिप में दिक्कत आ गई। तो उस केस में क्या है कि मान लीजिए जैसे सामान वगैरह है, जो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें या जो भी आपको लगता है कि उसको फेंक के आपका शिप का जो वेट है उसे कम किया जा सकता है, तो वहाँ पर भी जो भी आपका शिप जो इस तरीके के डिसीज़न लेगा वो लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने ये डिसीज़न किसके उसमें लिया कि ताकि शिप का वेट हल्का हो सके, ठीक है ना, हल्का हो सके और जो उसमें लोग हैं उनको भी बचाया जा सके। अब वो लोगों को तो नहीं फेंक सकते, जो उसमें पर्सन जो बोर्ड हुए हैं उनको तो नहीं फेंक सकते, या फिर उनको ऐसी चीज़ें फेंकनी पड़ेंगी कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है वहाँ पर कि जो भी इंसान उसमें है या जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें है उनको बचाना है, लिविंग बींग्स को बचाना है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स को। वो तो भाई बाद में भी इकट्ठा हो जाती हैं। अनदर इज़ to throw water on a house in a fire or putting it down in order to stop the further spread of fire। ये भी आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। जैसे कहीं आग लगी है, चाहे वो आपका किसी के घर में लगी है, चाहे जंगल में लगी है, चाहे कहीं भी लगी है आग, उसको स्लो डाउन करने के लिए या स्टॉप करने के लिए ताकि वो फैले ना, ठीक है ना, तो इसके लिए उसमें पानी डालना, ये भी एक तरीके का आपका एक्ट ऑफ नेसेसिटी होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको एक्ट ऑफ नेसेसिटी जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं और नए वीडियोस के साथ में। टिल देन, बाय बाय।